हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है। क्या जानना आपको इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेजेस। 4 of fire, okay, and 5 of fire, 7 of water, Ace of fire, okay, 7 of air, okay, 10 of fire, okay, Page of fire। देखिए, पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है, किसी धोखेबाज चीटर को, झूठ बोलने वाले को, धोखा देने वाले को यहाँ पे 10 of swords की एनर्जी, यानी कि बहुत बड़ा कोई अपना कर्मा भुगत रहा है कहीं पे। किसी के आपको जस्टिस मिला है, किसी को कर्मा मिला है, आपको जस्टिस मिला है। 7 of water, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चीटर, लायर, झूठ बोलने वाला कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर था जिसने आपको टाइम टू टाइम धोखा दिया है, झूठ बोला है, बहुत आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे इस इंसान ने। यानी कि ये रिलेशनशिप में भी धोखा हो सकता है, आपके मनी, प्रॉपर्टी, पैसों में भी। यहाँ पे मुझे पैसों का भी मैटर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे धोखा दिया है। और वो आपको जस्टिस मिल रहा है, उसको कर्मा मिल रहा है पहला ही। 6 of water, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत कुछ आपके जीवन में ख़राब किया गया है, लेकिन अभी यही ख़राब चीज़ें आपके जीवन में आपकी जो डेस्टिनी है वो लौटा रही है। 9 of fire, ओके, बाप रे। ये 10 तलवारों के दर्द में है, 9 तलवारों के दर्द में है। बहुत भयंकर इस इंसान को ज़बरदस्त तरीके से, इस इंसान को बहुत ज़बरदस्त कर्मा यहाँ पे मिल रहा है। किंग ऑफ फायर यहाँ पे जो है आपके लाइफ में, ये सॉरी, इस रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक में है। बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है, एडवेंचर दिख रही है, सेल्फ अश्योर, यहाँ पे रेस्टलेस। काफ़ी आपकी तरफ ना किसी की बड़ी गंदी एनर्जी थी जो अभी कर्मा भुगत रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप इस इंसान को झेल रहे थे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कोई 3 की तिगड़ी दिख रही है, 3 की तिगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा जहर इनके बीच फैला, ऐसी आग लगी, अगर मैं बोलूँ इस तरीके की आग लगी है इन तीनों के बीच में। ये फैसला डिवाइन का है कि ये खेल एकदम सटीक बैठ गया, ऐसा ही होना चाहिए था, तब भी जाकर के शांति मिलती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, यहाँ पे 3 लोगों की ऐसी तिगड़ी दिख रही है जिन्होंने मिलकर, किसी एक इंसान या आप हो सकते हैं, आपकी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए या फिर आपके जीवन को कहिए, बहुत बार रोकने की कोशिश की।
आपके आगे बढ़ने को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये रोकने की कोशिश की। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, जो टेक्निक इन्होंने लगाई थी आपके लिए, बिछाया था जाल आपके लिए, वही अब उनके चारों तरफ धुआं बनकर फैल चुका है। ये कोई 3 लोगों की एनर्जी मुझे आई है, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल होता है कि जब लोग मिलकर किसी एक की पीस, ग्रोथ, डेस्टिनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे तो 3 लोग हैं, तो एनर्जी मैनिपुलेट, यहाँ पे किसी की एनर्जी को मैनिपुलेट किया गया है, या आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो यूनिवर्स का एक लॉ है कि वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके वापस भी जाती हैं, और ये इनके जीवन में वापस जा चुकी हैं। जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता ये आपके लिए सोच रहे थे, कर रहे थे, सब इनके जीवन में वापस गया है। तो मैं भी यहाँ पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे, इनको लगता था कि हम 3 हैं और सामने वाला अकेला है। इनकी प्लानिंग बहुत साइलेंट, एक चुपचाप ये प्लानिंग कर रहे थे। ऊपर से स्माइल, अंदर से कैलकुलेशन, जबरदस्त कैलकुलेशन कर रहे थे। किसी ने वर्ड्स यूज़ किए, किसी आपके लिए ना, किसी ने गंदे वर्ड्स भी यूज़ किए, किसी ने मैनिपुलेशन किया, और किसी ने पीछे रहकर पूरा यहाँ पे पॉइजन सर्कुलेट किया, है ना, आपके खिलाफ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यहाँ बार बार ग्रुप एनर्जी आ रही है। ग्रुप एनर्जी यानी 3 लोगों का ग्रुप, मतलब ये लोग अकेले इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन ग्रुप बनाकर इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, और कुछ टाइम तक इनका गेम सच में बहुत परफेक्ट चला भी होगा। आप नोटिस आपने क्या किया है या नहीं किया है। एक समय ऐसा भी आपके जीवन में आया होगा जब आपको खुद डाउट होने लगा था कि आखिर अचानक सब उल्टा क्यों हो रहा है। आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आई होंगी, रुकावट, उल्टा होना, सपोर्ट कम होने लगना लोगों का, या आपका मूड हैवी हो जाना, यानी मूड ख़राब हो जाना अचानक से, और बिना वजह नेगेटिविटी बढ़ने लगी। ऐसा कुछ तो आपने ज़रूर फील किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं था, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैक भी था आपके ऊपर, ज़बरदस्त अटैक था आपके ऊपर। लेकिन अब पिक्चर पलट रही है। अब वही 3 लोग एक दूसरे पे शक करने लगे हैं, जो पहले साथ बैठकर स्ट्रेटजी बनाते थे। अब यही लोग ना सीक्रेटली एक दूसरे से डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बातें खोल देगा, वो मेरी बातें खोल देगा, क्योंकि पॉइजन जब फैलता है ना व्यूअर्स, तो वो किसी का सगा नहीं होता। जहर जब फैलता है तो किसी का सगा नहीं होता कि भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है तो जहर ना फैले, ऐसा नहीं होता। जहर अपना काम करेगा ही करेगा। तो ये किसी का सगा नहीं होता है। सिर्फ नेगेटिविटी से उन्होंने किसी और को गिराना चाहा, और अब वही नेगेटिविटी उनके बॉन्ड को अंदर से तोड़ रही है, खा रही है। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस तिगड़ी में एक इंसान सबसे ज़्यादा चालाक था, बाकी जो 2 लोग उनके इन्फ्लुएंस में थे, उसने वर्ड से आग लगाई थी, जो बहुत चालाक था, बोल के कुछ आग लगाई, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और सिचुएशन को ट्विस्ट किया। लेकिन जब बाकी दोनों को भी समझ आने लगा कि गेम कहीं ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, अब ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, ये लोग यहाँ पे मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, बिना वजह इरिटेशन इन्हें हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, अंदर एक कांस्टेंट फियर इनको हो रहा है। इनको लग रहा है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए, कहीं जिसने सब साइलेंटली देखा है वो अचानक बोल ना पड़े, कहीं कर्मा का डोर पूरी तरह ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए। और ऑनेस्टली एनर्जी कह रही है कि कर्मा ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। ये देखते रह गए, कर्मा एक्टिवेट भी हो चुका। आपको शायद अभी सब दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ टूट रहा है। किसी का रेपुटेशन धीरे धीरे गिर रहा है, या आपके दुश्मनों का है, ये 3 की तिगड़ी का हो सकता है, इनका रेपुटेशन गिर रहा है, इनकी प्लानिंग फेल हो रही है, इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। और सबसे डेंजरस चीज़, इन तीनों के बीच अब वही यूनिटी नहीं रही।
इसीलिए डर ज़्यादा बना हुआ है। एक बात का ध्यान रखना है, जब गलत इंटेंशन पे यहाँ पे रिलेशनशिप बनते हैं ना, तो वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ लॉयल्टी नहीं होती, सिर्फ मतलब होता है अगर ये रिलेशनशिप में आपके चल रहा है तो। और यहाँ बिल्कुल वही एनर्जी दिख रही है। इनमें से एक इंसान अब साइलेंटली पीछे हटना चाहता है, उसे लग रहा है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन बाकी दो अभी भी ईगो में फंसे हुए हैं। मगर यूनिवर्स अब इन्हें बार बार मिरर दिखा रहे, इनकी असलियत इनके सामने ला रहे हैं। जो पेन उन्होंने दिया आपको, वही वाइब्रेशन अब उनके आसपास घूम रही है। आपके लिए मैसेज क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी अपना काम कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे, आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे मत गिराओ आप, है ना। अपनी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नीचे नहीं गिराना है, क्योंकि यही लोग चाहते थे कि आप इमोशनली कोलैप्स कर जाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सरवाइव ही नहीं किए, आप यहाँ पे साइलेंटली स्ट्रोंगर हो गए हो। और यही बात इन्हें सबसे ज़्यादा जला रही है। इनको लगा था आप टूट जाओगे, लेकिन आप और ज़्यादा यहाँ पे अवेयर हो गए हो और सतर्क हो गए हो। और अब आपकी साइलेंस भी इतनी डिस्टर्ब कर रही है इन्हें कि ये लोग बार बार आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली जानना चाहते हैं कि आप अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने वीक समझा था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुका है, यानी आप। ये रीडिंग कहती है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा यहाँ पे एक्सपोजर पॉसिबल है, जो मुझे दिख रहा है। कोई ट्रुथ अचानक से सामने खुल सकता है, आ सकता है, कोई हिडन बात रिवील हो सकती है, या फिर इन तीनों में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे पूरी तिगड़ी बिखर जाए और सारी सच्चाई सामने निकल कर आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है। जब गलत फाउंडेशन पे बना खेल टूटता है ना, तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहो, कम बोलना है, बस ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ सटीक नहीं बैठा, बल्कि उल्टा पड़ना भी शुरू हो चुका है। इन तीनों की ज़िंदगी इस समय पूरी तरह से हराम हो चुकी है। यानी कि जिन तीनों ने एक वो बनाया, क्या नाम है, आपके लिए जाल बनाया, तीन की तिगड़ी आपस में जो आपको हराना चाहती थी, आज यही लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स भी सब चीज़ देखते हैं ना कि करना क्या है। तो आपके ऊपर प्रेशर ना डाल के यहाँ पे यूनिवर्स ने सारा खेल पूरी तरीके से इनके खिलाफ ही कर दिया। थोड़े से हम इस डेक से भी देखेंगे कि और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो बहुत कुछ इनके ज़िंदगी में अब पलट पलट के इनको मिल रहा है। कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी में थू थू होने की, इनकी सारी चीज़ें बाहर निकल के आने की, जो इनका इज्जत मान सम्मान बना हुआ है, इनके कुकर्मों की लिस्ट खुलने वाली है। बहुत जल्दी ये अपने कम्युनिटी में बदनाम होने वाले हैं। कम्युनिटी वाले जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ से लोग इनसे कटते हुए नजर आएंगे। इनकी बातें चारों तरफ आग की तरफ फैलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनकी जड़ें हिलने वाली हैं, जितना इन्होंने बाहरी दिखावा कर रखा था और जब आपके खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया, ये बातें इन तीनों के द्वारा ही निकलने वाली। कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों में आपस में जो जंग, जो जहर फैला हुआ है ना, वो बाहर आके ही रहेगा। इसमें डिवाइन ने बहुत बड़ा खेल खेला है इनके साथ कि ये अपने किए कि अपनी गंध जो इन्होंने रायता फैलाई, ये अपने हाथों से ही समेटेंगे। इनकी जड़ें हिलती हुई नजर आ रही हैं बुरी तरीके से। इल्यूजन, इन्होंने आपके लाइफ में एक इल्यूजन स्पेल किया था, इल्यूजन क्रिएट किया था कि आप अपने ही इल्यूजन में फंसे रहो, इनकी सच्चाई कभी ना देख सको और ये आपको
वही चीज़ें दिखाना चाहते थे कि जहां आप हमेशा एक फंसा हुआ महसूस करो, कभी भी आपको सच्चाई का पता ना चले। और आप अपने ही यानी कि आप अपने ही जैसा इन्हें समझो, जैसे आप नेक दिल इंसान हो, आप इन्हें वैसा ही समझो। ऐसा ये मिरर आपको दिखा रहे थे कि ये जैसे हैं वैसा ही आप इन्हें समझो। इनके बाहर और अंदर की नीयत को कभी ना समझ पाओ, और ये आपके जीवन से बहुत कुछ झूठ बोल बोल के आपके साथ आपके चरित्र पे गंदा दाग धब्बा आपके पीछे लगा लगा के, और आपको गलत गलत बातें आकर के बताना, ये दूसरों के ऊपर थोपते थे और आपको बताते थे किसी और ने आपके लिए बातें बोली हैं, और आपसे कोई बेनिफिट उठाना इनका एक बहुत बड़ा इनका मोटिव था आपसे जुड़े रहने का। तो यहाँ पे अभी पूरी तरह इनके जीवन में ये चीज़ें पलट गई। यूनिवर्स ने इनको इनकी ही शक्ल दिखा दी है। कितनी गंदी इनकी शक्ल है ये देख चुके हैं। ये आपका इल्यूजन स्पेल टूट गया है। आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे, इन लोग को समझ नहीं पा रहे थे। आप जो ऊपर से आपको ये लोग दिखा रहे थे ना, आप वैसा ही इन्हें समझ रहे थे। अब आपका इल्यूजन टूट रहा है या टूटने वाला है। बहुत जल्दी आप इनको भांप पाएंगे, देख पाएंगे, इनके मोटिव को समझ पाएंगे कि क्यों ये आपके लाइफ में बने हुए थे। असलियत देख के आप भी इन्हें गेट आउट ही करने वाले हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि जैसे ही इनका असली चेहरा आपको दिखेगा, आप एक सेकंड भी इन्हें अपने लाइफ में रखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे इन तीन की तिगड़ी में ऐसा जहर फैलने वाला है कि ये बेदम, इन्हें यूनिवर्स बेदम कर दे। ये जो बेदम शब्द आया है कि इनके अंदर अब इतनी ताकत ही नहीं रहेगी ये किसी के लिए षड्यंत्र रचे। ये तीनों आपस में ही अपना सर इतना फोड़ लेंगे कि लोग इन्हें अच्छी तरीके से पहचान लेंगे, फिर इनकी बात को कोई सुनेगा ही नहीं। ये खुद बदनाम हो जाएंगे। टीम वर्क, तो इन्होंने टीम वर्क किया था, तीन की तिगड़ी थी तो ये टीम वर्क ही है। तो इनमें से एक बहुत चालाक था, दो इसके फंसाने में आए थे। तो अभी इन्हीं दो को फील हो रहा है कि भाई बात बहुत आगे बढ़ रही है, हमें नहीं जाना है। इन सब दो डर गए हैं, इसीलिए इन तीनों में जहर फैल चुका है कि ये तीनों की एक मत हो ही नहीं रहे। और इन्होंने आपकी ऊंची उड़ान को बहुत ऑब्जर्व किया है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस पे, वहाँ पे भी इन्होंने आपके जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। आपकी ऊंची उड़ान को रोकने की कोशिश की है, आपके धन को बाउंड करने की कोशिश की है, कि बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके धन पे किया है, आप पे किया कि आप स्टक हो जाओ, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आए कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। अभी भी इतना लड़ाई झगड़े के बाद भी आप अपने लाइफ में बहुत सारे स्पेल्स आपके टूट रहे हैं। इन्होंने एक नहीं, यहाँ तो इल्यूजन दिख रहा है, पर और भी बहुत सारे स्पेल किए इन्होंने आपके ऊपर। यानी कि अगर कोई भी आपका रिलेशन है ना, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाना, उसमें एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ताकि आपके जीवन में ना कुछ मशाल जलती ही रहे, यानी आग लगी ही रहे। यही इन्हें चाहिए था। और अभी आप इनसे मुझे लगता है डिस्टेंस पे हो, या आपने इनसे दूरी बनाई, इनकी हरकतें आपको पसंद नहीं थी, तो आप बहुत ज़्यादा अब इनको भाव नहीं दे रहे हो। अभी भी इन्हें क्यूरियोसिटी है आपके घर में ताक झाक करना, खिड़की से कान से बातें लगा के सुनना। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कि आप किससे क्या बातें कर रहे हो। यानी एक छिपकली की भी एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे छिपकली चिपकी रहती है ना, पता नहीं चलता। देखो कैसे ये क्रोध झांक रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही, कुछ मसाला तो मिले। लेकिन अभी पहले खिड़की खुली थी, अभी आपने अपनी खिड़की बंद कर ली कि भाई कोई मसाला नहीं है, निकलो यहाँ से। इनकी सारी क्यूरियोसिटी इन्हें बेदम इसलिए कर दिया गया है कि अब ये आपके लाइफ को हेल ना बना सके। बहुत आपकी लाइफ को इन्होंने हेल बनाया, बहुत ज़्यादा। मेमोरी तो पास्ट में आपसे इनके हो सकता है रिलेशन अच्छे रहे हों, क्योंकि अभी ये ताक झाक कर रहे, इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। तो पास्ट में आप बड़े ही सीधे सच्चे रहे होंगे, सारी बातें इनके सामने उगल देते रहे होंगे, सारी बातें बता देते रहे होंगे, उसी को लेके अपना जाल बुनते थे, तीन की तिगड़ी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अभी इन्हें ये सब मिल नहीं रहे, तो ये याद करें कि पहले आप कैसे बेवकूफ़ बन जाते थे, अभी आप क्यों नहीं बन रहे हो। ये मेमोरी में आपको अपने याद कर रहे हैं, आप पहले जैसे थे, ये चाहते हैं आप वैसे ही बन जाओ, इनका काम बनता रहे, कुछ इनको बेनिफिट मिलता रहे, और इन्हें अपनी जो खुजली है ना आपको देख के वो भी मिटाते रहे। इनको ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी आप ऐसा बदल गए हो। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ताक झाक जो चल रही है, कार्ड कहाँ गया, ये वाला, हाँ ये वाला कार्ड जो है,
आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, आप भरपूर हो रहे हो, लग्जरी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, और ये उस लग्जरी को चुराना चाहते हैं। ये क्रो देखो कैसे एक फिश को लेके उड़ गया, और ये बेचारा, इसको इतना धन मिल रहा है कि ये उसको ही समेटने में लगा हुआ है, और बाकी क्रोज आके लूट रहे हैं इन मछलियों को। ये आपके भाग्य का है, तो ये अपना उसमें थोड़ा सा भाग्य आजमाना चाहते हैं, आपके भाग्य में अपने भाग्य को जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके घर में आपको धन आ रहा है तो थोड़ा इन्हें भी मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादातर आपके धन पे इनकी नज़र है। अगर मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा इनके धन पे, ये 3 लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनके धन पे नज़र है, पर अभी इनके जीवन में जहर फैल चुका है। हो सकता है फिर से एक हो जाए, कौन जानता है। एनोमली, आप अलग हैं इनसे बिल्कुल। ये काले हैं यानी कि ये नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव हो, इसीलिए आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, किसी का बुरा ना चाहने वाले इंसान हो, इसलिए आपके जीवन में ईश्वर अबंडेंस दे रहे हैं ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। और ये तो चाहते ही हैं कि आपके जीवन में हर चीज़ का अभाव बना रहे, आप हर चीज़ के लिए तरसते रहो। पर अगर यूनिवर्स नहीं चाहेंगे ना, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ये 3 की तिगड़ी में तो वैसे ही जहर घुल चुका है, अभी ये बेदम हो गए हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, ईश्वर आपको बहुत सारा धन दे रहे हैं, आपको इज्जत मान सम्मान जो आपकी गिरी थी इन लोग के वजह से, पीठ पीछे आपकी बातें जो हुई थी, वो भी इज्जत मान सम्मान लौटाते हुए दिख रहे हैं। कितने भी इनको डंडे पड़े हों यूनिवर्स के, कितना भी इनका जहर घुल गया हो, तो भी इनकी अभी भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है आपके लाइफ में ताक झाक करने की। अब तो और भी ये जल भुन रहे हैं, अपने पंख फैला रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी यहाँ पे खुशियाँ मुझे दिख रही, आती हुई नजर आ रही हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, गाइड करें। ये देखो, ये आपसे थोड़ा बहुत चुरा के या इधर उधर से मार के थोड़ी सी ये जरूर अपनी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इनका ये हाल है कि ये जितना रगड़ रगड़ के काम करेंगे उतना ही नहीं मिलेगा। ये जो क्रो है, ये एक संदेश दे रहा है, एक स्पॉट में बहुत नीचे पानी है, और जितनी मेहनत करके कंकड़ इसमें डालेगा उतना ही पानी ऊपर आएगा, तब कहीं इसकी जाके प्यास बुझेगी। तो यही इन तीनों का हाल है इस समय। इन्होंने अपना भाग्य आपके भाग्य से जोड़ने की कोशिश की कि यहाँ से कुछ रोटी टुकड़े वगैरह मिल जाएं तो इन्हें भी राहत मिल जाए, कुछ धन आपसे मिल जाए, कुछ चुरा लें, कुछ फ्रॉड कर लें, कुछ ठग लें, लेकिन इनका ये हाल है, कुछ नहीं कर सकते। इन्हें रगड़ रगड़ के मेहनत करके ही एक बूंद पानी मिलने वाला है, इनके कर्मों का फल है ये तीनों मिल मिल के ना आपको इन्होंने बहुत सताने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने सब देखा है। कहीं जाल बुना था इन्होंने आपके लिए, इसी जाल में फंस के रह गए, और आप देख रहे हो, देखा आपने, ये मकड़ी जो है ये एक संदेश दे रही है, जाल, इसने ही जाल बुना। आज ये मकड़ी, जो ये मकड़ी है, इसी में फंसी हुई मरी पड़ी है, और आप किनारे पे बैठ के देख रहे हो तमाशा। कभी ये आपका तमाशा देखने आए थे, आज यूनिवर्स ने ऐसा कुछ किया है कि आप इन्हें उसी जाल में फंसा हुआ देख रहे हो जिस जाल को इन्होंने आपके लिए बुना था। तो अंत यही होता है भाई। चलिए, तो यहाँ पे 3 की तिगड़ी में ऐसा जहर फैला कि ये बेदम होने लगे। ये खेल एकदम सटीक बैठ गया यहाँ पे। तो ये यूनिवर्स का खेल था भाई, आपको बचाना था यूनिवर्स को। बहुत आप एक प्योर सोल हो, प्योर सोल के साथ इतनी नाइंसाफ़ी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो अभी यूनिवर्स को कदम ही उठाना पड़ा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। ये आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या आ रही है। किसी यहाँ पे 29 एज है, और यहाँ पे 42 है, 48 है, 62 है एंड 62 है एंड 55 है, 43 है यहाँ पे, और है यहाँ पे 59 है, 55 है, 41 है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। तो चलिए एंजल से लेते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी बता सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपसे चिपकने की कोशिश करते ना फिर तो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लो आप। अगर आपको पूरी तरह नहीं पता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, तो बिना वैसे भी इन्फॉर्मेशन लेके भी इन्हें लात ही मार दो। 1 साल के अंदर अंदर आप इन्हें बहुत ज़बरदस्त एक ना आप इन्हें सड़क छाप ही देखोगे, क्योंकि ये बहुत लालची लोग हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया पीठ पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्हें जो बहुत बड़े राजा बनते फिरते थे कि हम तो बड़े राजा हैं, सब दिखावा था, हॉलो हॉलो है ये लोग, बिल्कुल खोखले। और ये खोखलापन आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको दिख ही जाएगा कि क्या इनके जीवन में चल रहा है, उसके पहले ही दिख जाएगा। 1 साल तो मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ। टेक एक्शन। अगर ये लोग आपके जीवन में फिर से कोई ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो इन्हें बेदम कर दिया है यूनिवर्स ने, इनके अंदर इतना दम ही नहीं है कि ये दौड़ सके, आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। लेकिन अगर ये फिर से आपके साथ कुछ करते हैं तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टेक एक्शन। तो आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना है, ठीक है, कि आपके जीवन में ऐसे नहीं कर सकते। तो देखते हैं अभी कुछ नेम इनिशियल्स के यहाँ पे क्या है। नेम इनिशियल्स हरीश किसी का नाम हो सकता है, हैदराबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हरीश किसी का नाम है, हैदराबाद से इस रीडिंग को देख रहे हैं। हेमराज किसी का नाम हो सकता है, हेमराज, ठीक है। एंड यहाँ पे आर है कि आर के किसी का नाम हो सकता है। EXU। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। हैदराबाद, हरीश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हरप्रीत किसी का नाम हो सकता है, हरविंदर किसी का नाम हो सकता है, हिसार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रोहतक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, राजस्थान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रुड़की से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे कुल्लू मनाली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे कर्नाटका से इस कोई देख रहे हो सकते हैं इस रीडिंग को, एंड कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, उत्तराखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, यूके से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, इलेश किसी का नाम हो सकता है, इटावा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, किसी के एक्स इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।